शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आप सब लोगों को प्रभु यीशु का नाम से मैं स्वागत करता हूं। आज का संदेश का विषय है प्रभु का कलीसिया का सरकार शासन कैसा होना चाहिए। कोई भी कलीसिया चालू कर सकता है और कोई भी पास्टर बन सकता है। आज हम ये देखेंगे, सीखेंगे क्यों जब तक कलीसिया का सही सरकार शासन प्रभु का मन के अनुसार नहीं होगा, उसका वचन के अनुसार नहीं होगा, तब तक कौन सा भी कलीसिया सही रीति से नहीं चलेगी और जो उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह ने एक कलीसिया के लिए रखा वो हम पूरा नहीं कर सकेंगे। पढ़ेंगे मत्ती 16:15 से 20। मत्ती अध्याय 16 पद 15 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू छोटा पत्थर है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने शिष्य को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। ये प्रभु का शब्द है। धन्यवाद। आइए इस वक्त आज के वचन के लिए, आज का प्रभु का जो शब्द है उसके लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और पिताजी के लिए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज का वचन के लिए। प्रभु यीशु, प्रभु सच में प्रभु आज जो सच्चाई प्रभु आज आप हम सब के ऊपर प्रकट करने वाले प्रभु यीशु, प्रभु हमारे दिल को प्रभु यीशु खोलना प्रभु यीशु, हर एक जो यूट्यूब के द्वारा सुनने वाले प्रभु यीशु, प्रभु उनके दिल को खोलना प्रभु की सही दिल से वो ये वचन को ग्रहण करे और ये सच्चाई को स्वीकार करते हुए सही प्रभु चट्टान के ऊपर प्रभु उनका घर बांधे प्रभु। ऐसा प्रभु यीशु उनको ये वचन स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु हर एक प्रभु पिताजी के ऊपर भी प्रभु आपका अभिषेक उंडेलना प्रभु, कि वो जो कुछ प्रभु आज सच्चाई बोलेंगे प्रभु पूरा हियाव से पूरा हिम्मत से प्रभु यीशु, प्रभु वो वचन प्रभु यीशु एक एक के जीवन में आज काम करेगा प्रभु यीशु। इसीलिए धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा आगे का समय का आप ताबा लेना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते, आमीन। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये सवाल पूछा पेत्रोस से। दूसरा लोग प्रभु यीशु के बारे में अलग अलग रीति से बात करते हैं, वो कौन है? तो यीशु मसीह ने पेत्रोस से पूछा, तुम क्या सोचते हैं मेरे बारे में, तुम क्या कहते हैं? और पेत्रोस ने जवाब दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तभी प्रभु ने उसको बोला, तुझे ये जानकारी, ये ज्ञान तेरे ओर से नहीं है, तेरा शरीर से, मांस से
तेरा बुद्धि से तूने नहीं बोला, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिताजी ने तुझको एक प्रकाशन दिया। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने ये बयान दिया, पेत्रोस तू छोटा पत्थर है, लेकिन मैं मेरा कलीसिया चट्टान के ऊपर बांधूंगा, और कोई भी अंधकार का पटक और नरक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। भाई बहनों, बहुत सारा वाद विवाद इसके बारे में शुरू हो गया। लोगों का अलग अलग मन और राय है। खास करके कैथोलिक चर्च बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसका कलीसिया पेत्रस के ऊपर बांधा, लेकिन यूनानी भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने दो शब्द वापरा। एक है पेत्रोस, दूसरा है पेत्रा। पेत्रोस मतलब तू छोटा पत्थर है। छोटा पत्थर के ऊपर प्रभु का इतना महान कलीसिया नहीं बन सकते, लेकिन मेरा कलीसिया मैं चट्टान के ऊपर बांधूंगा। और यह समझना बहुत जरूरी है, चट्टान क्या है? चट्टान शब्द है, वचन है, प्रभु का वचन है। लेकिन दो तरीका का वचन है। एक है लोगोस, जो लिखा हुआ शब्द है, इसके ऊपर परमेश्वर ने उसका कलीसिया नहीं बांधा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसका कलीसिया रेमा के ऊपर बांधा। और रेमा क्या है? जो लोगोस है, उसके द्वारा जब भी परमेश्वर पवित्र आत्मा बात करता है, वो रेमा बन जाता है, एक प्रकाशन बन जाता है। देखो भाई बहनों, रेमा का प्रकाशन मिलने के लिए पहला लोगों का नया जन्म होना चाहिए, जिसके द्वारा हमको पवित्र आत्मा मिलता है, बपतिस्मा मिलता है। आजकल क्या हो गया, प्रभु का कलीसिया में किसी का ही नया जन्म होता ही नहीं और उनको पवित्र आत्मा मिलता ही नहीं। भाई कई लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की ओर विश्वास भी नहीं करते हैं। तो ये लोग लोगोस के अनुसार चलते हैं, जिसको हम थियोलॉजी बोलते हैं। सब सेमिनरी में, बाइबल कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा लोगोस चलता है, दिमाग का जानकारी, परमेश्वर का वचन का। और जब भी उनका नया जन्म नहीं हुआ और पवित्र आत्मा उनको नहीं मिला, तब तक उनको रेमा नहीं मिलते है। और रेमा नहीं मिलेगा, ये प्रकाशन, परमेश्वर का इच्छा क्या है, उसका मन क्या है, उसका योजना क्या है, उसका तरीका क्या है, कैसा क्या करने का, हम कभी समझेंगे नहीं। ये गलती के वजह आज कैथोलिक चर्च का जो
थियोलॉजियन से, देवज्ञानी है, उनका पोप है, बिशप से, ये उनका मन के अनुसार वचन का अनुवाद करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्लियर बोलता है, साफ साफ बोलता है कि प्रभु का वचन सिर्फ प्रभु का वचन ही समझा सकता है और अनुवाद कर सकता है, इंटरप्रिटेशन कर सकता है। इसमें गड़बड़ हो गया और आज कोई भी कलीसिया ये दुनिया में जो परमेश्वर का मन है, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है, योजना है, उसके अनुसार नहीं चलता है। क्यों? तभी अदालत का अंधकार का भाटा, नरक परमेश्वर का कलीसिया के ऊपर कभी जयवंत नहीं होगा, प्रबल नहीं होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? ये मिस्टेक के द्वारा, ये गलती के द्वारा आज पूरा प्रभु का कलीसिया में उलझन चल रहे है, गड़बड़ चल रहे है। कंफ्यूजन चल रहे है। भाई बहनों, शैतान कौन है? एक कुरिन्ती 10:4। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 4। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। शालोम। बिल्कुल स्पष्ट, शैतान प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं मेरा कलीसिया मेरे ऊपर बांधूंगा, पेत्रोस के और नहीं है। पेत्रोस बहुत छोटा पात्र है। पेत्रोस ने खुद कितना गलतियां किया। तो भाई बहनों, ये जो एक कहावत है, रोमा लोकुता एस्ट काउसा फिनिता एस्ट, जैसा पाप साहब पोप बोलता है उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया और कोई कुछ नहीं बोल सकते, ये गलत है। तो भाई बहनों, हम सीखना चाहिए कैसा प्रभु का वचन के द्वारा ही हम सीखने का है, समझना है, अनुवाद करना है और हमारा जीवन उसके ओर बांधना है। क्यों? आजकल कलीसिया में कितना सारा पंथ है, विभाग है, एक एक जन बोलते हैं। तो इसके लिए कई लोगों को लगता है तो कैथोलिक चर्च अच्छा है, एक आदमी बोलता है सब कुछ खत्म होता है। लेकिन ये परमेश्वर का तरीका नहीं है, ये उसका योजना नहीं है। हमें समझना जरूरी है। ये प्रभु यीशु के वजह नहीं है, ये हमारा जो कलीसिया में हम लोगों ने अलग अलग तरीका का जो सरकार हमारा मन के अनुसार, समझ के अनुसार जो बनाया, उसके ऊपर ये गलती है। अभी परमेश्वर का ये सरकार क्या है, ये हम जानना जरूरी है। देखो भाई बहनों, बहुत सारा
सच्चाइयां खो गया है। जब से प्रभु यीशु मसीह ने उसका कलीसिया पेंटेकोस्ट का दिन स्थापित किया पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके बाद धीरे धीरे शैतान का फुसलाने से और बहकावत से बहुत सारा सच्चाई खो बैठे, लोग भूल गए। क्यों? तब तक शैतान ने बहुत काम किया कलीसिया में। एक नया जन्म का जो सच्चाई है ये भी ये लोग भूल गया। तो आज क्या चलता है? नया जन्म होने के लिए बपतिस्मा लेगा तो चलेगा, बच्चों का, छोटा बच्चों का, बड़ा बच्चों का, सब कुछ चलता है। भाई बहनों, छोटा बच्चों का भी बपतिस्मा नहीं चलता है और बड़ा बच्चों का भी नहीं चलता है। कहीं बोलता है ये छिड़कने का गलत है, दूसरा बोलता है डुबाने का सही है। दोनों गलत है, ये जान लो। तो कौन सा बपतिस्मा सही है? जिस बपतिस्मा के लिए हम सही रीति से तैयारी करते हैं, पश्चाताप के द्वारा और करार के द्वारा, शपथ के द्वारा, एक प्रभु यीशु के साथ हम शादी करते हैं और मन्नत करते हैं पूरा दिल से। ये 3 शर्तें ध्यान में रखते हुए जो प्रभु यीशु ने हमको बोला, तुमको मेरा शिष्य बनना है, मेरा पीछे आना है, तो तुम्हारा मां बाप का नफरत करो, तुम्हारा बच्चों का नफरत करो, तुम्हारा पति पत्नी का नफरत करो, तुम्हारा रिश्तेदारों को नफरत करो, मतलब उनको पहला स्थान मत दो। प्रभु यीशु हमारा पहला प्यार होना चाहिए। दूसरा, प्रभु ने बोला स्वयं का इनकार करो और तुम्हारा क्रूस उठाओ, ना तो तुम मेरा शिष्य नहीं बन सकते। तीसरा बोला सब कुछ त्यागते हुए, संसार को त्यागते हुए, संसार का जो तौर तरीका है वो त्यागते हुए मेरा पीछे आने के लिए तैयार है। भाई बहनों, आजकल ये कुछ नहीं सिखाते हैं। क्यों? हमारा जो कलीसिया है वो गलत कलीसिया है, झूठे है और पास्टर भी झूठे है, उनको कुछ नहीं समझते। ये लोग इतना ही देखता है कि मेरा कलीसिया का झुंड और नंबर आंकड़ा बढ़ना चाहिए, तो आ जाओ, मैं देगा तुमको। जो मेंडिस नहीं देता है मैं देगा बपतिस्मा, लेकिन सब बपतिस्मा गलत है। ये डुबाने का होने दो, छिड़कने का होने दो, ऐसा नहीं होता है भाई बहनों। हमारा तैयारी होना चाहिए। हम सही मन से समझते हुए प्रभु के साथ शादी का करार करने के लिए तैयार होना चाहिए। उसको हमारा जीवन का मालिक बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। वो हमारा बच्चा और प्रभु बनाना है और उसका ही इच्छा के अनुसार जीना है। सब कुछ दूसरा कुछ त्यागते हुए हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम गुलाम बनना है। ये निर्णय करने के बाद गंभीरता से, पूरा दिल से हम बपतिस्मा लेंगे, वो बपतिस्मा सही है और उसके द्वारा हमारा नया जन्म होता है। तो भाई बहनों, जब भी मूल से कलीसिया का शुरुआती हमारा बीच में गलत होता है, उसके ऊपर और क्या बांधेंगे हम लोग? जब भी नींव खराब है, गलत है, चलते है सब कलीसिया, क्या फायदा है सब कलीसिया? ये एक रीति रिवाज बन गया रविवार का आने का, 10, 15, 16 गाना करने का, डुमडम करने का,
आवाज करने का कलीसिया हो गया। जीवन नहीं बदलते। क्यों? नया जन्म नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा नहीं मिला है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, बपतिस्मा गलत है। तो भाई बहनों, हम जानना चाहिए कि प्रभु उसका कलीसिया वचन के ऊपर बांधता है, रेमा के ऊपर बांधता है। हम जानते हैं प्रभु ने हमको एक दृष्टांत सिखाया था। यह है मत्ती 7:24-27। मत्ती अध्याय 7 पद 24 से लेके 27 तक। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। शालोम। भाई बहनों, आज सब कलीसिया गिर गए हैं, गिरेला कलीसिया। क्यों? कि उन्होंने चट्टान के ऊपर कलीसिया नहीं बांधा। उनका कलीसिया में वचन नहीं है, उनका कलीसिया में संसारिकता है और पेट का पूजा है। थोड़ा दाल चावल देगा, हर रविवार को बिरयानी देगा, लोग आएगा। हमारा चर्च में क्यों कोई नहीं आता है? क्यों? इधर बिरयानी नहीं है, हम किसी को पैसा नहीं देते। हम लोगों को बोलता है परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना, उसके ऊपर विश्वास करना। तू सही शीश है तो प्रभु हमारा इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हमको मनुष्य के ऊपर और कोई पास्टर के ऊपर, वो फॉरेन जो पैसा आता है उसके ऊपर निर्भर रहने का कोई जरूरी नहीं है। ये मसीह जीवन नहीं है। लेकिन यही चल रहा है। लोग आज पास्टर लोग सुसमाचार का काम नहीं करते हैं, ये लोग सामाजिक काम करते हैं। मैं एक ये चालू करेगा, अनाथ आश्रम चालू करेगा, हॉस्पिटल चालू करेगा, बाहर का पैसा आता है। लेकिन प्रभु का वचन किधर है? आत्मिक जीवन किधर है? पाप के ऊपर विजय किधर है? कुछ भी चलता है। ये मेरा सामने मैं देख रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा जो हमारा कलीसिया का 2 पैसा का लोग अन्नाड़ी, जो कुछ वचन नहीं जानते हैं, अचानक कलीसिया शुरू करके अभी चलाते हैं। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा मार्ग शकरा है और वचन का मार्ग शकरा है, कठिन है। उनको कठिन कलीसिया नहीं चाहिए, कठिन वचन नहीं चाहिए, उनको चौड़ा मार्ग चाहिए जिधर कुछ भी कर सकते। शिष्यत्व नहीं है, लोगों को मार्गदर्शन नहीं है। रविवार को आओ और मात आओ, चलेगा, लेकिन तुम मेरा चर्च का मेंबर बनो और दशमांश दे दो। ये बैकपावर्ड शैतान का है, ये प्रभु का योजना नहीं है, प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है।
ये सब कलीसिया बंद होना चाहिए, क्यों? ये कलीसिया है ही नहीं। तो भाई बहनों, शैतान के ऊपर मतलब प्रभु का वचन के ऊपर, रेमा के ऊपर, रेमा किसी को ही नहीं मिलता है भाई बहनों। पहला सही नया जन्म होने गए, हम गलत शपथ करेंगे, अर्धा मन से करेंगे, गंभीरता का बिना करेंगे, हमारा करार नहीं होता है, वो झूठा करार है। और शादी भी नहीं होता है प्रभु यीशु के साथ बपतिस्मा का समय। प्रभु हमारा मन देके हमारा बपतिस्मा सही है गलत है, हमको पवित्र आत्मा का सिक्का के द्वारा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा वो थाई करते हैं। आज बहुत लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है, बाद में जाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, इधर पवित्र आत्मा का कॉन्फ्रेंस, उधर कॉन्फ्रेंस। पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला? कि उनका जो बपतिस्मा था वो बकवास था, शुरुआती बकवास थी। तो उसके ऊपर जब ये नींव मजबूत नहीं है, क्या बांध सकता है? तो प्रभु यीशु ऐसा लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता ही नहीं है, वो उनका बपतिस्मा मान लेता ही नहीं है, क्यों? ये सब बकवास है। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि हम परमेश्वर का घराना है, हम उसका फैमिली है, परिवार है। वो परिवार कैसा? ये जीवित बिल्डिंग है, इमारत है, घर है, जीवित पत्थरों के द्वारा जीवित। हम पढ़ेंगे 1 पत्रोस 2:4-8। 1 पत्रस अध्याय 2 पद 4 से लेकर 8 तक। उसने पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य कोने का पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, अलग अलग तरीका का पत्थर रहता है एक इमारत घर बनाने के लिए। हमारा मुंबई में ईंटे है, ईंटे। और मेरा गोवा में
चीरे हैं जो खोद के निकलते हैं। वो निकालने के बाद वो पहला उसको आकार देना पड़ता है, कैसा है, टूटेला है, वो मजबूत है, वो देखना पड़ता है। मुंबई में ऐसा नहीं है। मुंबई में ईटा फैक्ट्री में बन के आता है। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु का कलीसिया जीवित पात्रों से बनना है, गलत पात्रों से नहीं है, झूठे पात्रों से नहीं है। तो भाई बहनों, राजमिस्त्री है, वो पारखता है कौन सा पात्र सही है ये बिल्डिंग के लिए। तो ट्रक्स और ट्रक्स सब मंगाते हैं पत्थर का, लेकिन सब पत्थर का इस्तेमाल नहीं होता है, थोड़ा रिजेक्ट होता है, बेकार है। तो प्रभु का वचन बोलता है प्रभु को जीवित पत्थर चाहिए। मतलब क्या है? नया जन्म पाए हुए लोग चाहिए। ऐसा ही कोई हेरा गेरा नहीं, मुझे भी बपतिस्मा दो, मुझे भी ये करो, मैं भी बपतिस्मा लेना चाहता हूं। नहीं भाई बहनों, ये झूठे फातर है। जब तक नया जन्म नहीं होगा, ये प्रभु का कलीसिया का सदस्य नहीं बन सकते। प्रभु यीशु मसीह का अंग नहीं बन सकता है। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु का देह का अंग, ऐसा कोई नहीं बन। भाई बहनों, आप अभी थोड़ा थोड़ा समझेंगे कितना जो कलीसिया है आज हमारा बीच में, ये गलत कलीसिया है। क्यों? ये लोग प्रभु का देह नहीं बनाते हैं। इधर एक देह है। देह मतलब आप जानते हैं, उसमें हाथ है, पैर है, पेट है, सिर है, आंखें हैं, ये है, और जीवित है, चलते फिरते है। भाई बहनों, जीवित जो प्रभु यीशु का देह है, उसका अंग बनने के लिए पहला हमारा नया जन्म होने का है। सही विश्वासी होना चाहिए, सही मसीह बनना चाहिए। दूसरा लोग गलत मन से प्रभु यीशु का पीछे जाना चाहता है, उसका 3 शर्तों के अनुसार नहीं जीना चाहता है, ये बेकार फातर है, जीवित फातर नहीं है। और ये जीवित फातर प्रभु यीशु की ओर विश्वास करते हुए, उसको उनका जीवन का मालिक और बादशाह बनाते हुए, प्रभु यीशु जो कोने का फातर है, उसके ऊपर उसका कलीसिया बांध सकते हैं। आज जो कलीसिया बोलता है, वो कलीसिया नहीं है, वो मंडली है। मंडली का मतलब क्या है? मंडली मतलब एक जो पत्थर है, जो खरीद लाया है, और उधर वो एक कोने में ये ढेर रखा है, लेकिन उसका घर नहीं बना सकते। क्यों? बेकार पत्थर है। तो इसलिए ये लोग मंडली है। मंडली मतलब एक झुंड इकट्ठा हुआ है, लेकिन बांधा नहीं सही रीति से। प्रभु का शिष्य नहीं बना है, कलीसिया का शिष्य, प्रभु यीशु का शिष्य नहीं बनना चाहते हैं, तो ये मंडली है। दूसरा, नया जन्म पाए हुए लोग, ये प्रभु का देह है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये समझना बहुत जरूरी है। और ये समझने के लिए, ये सिखाने के लिए कोई लोग होना चाहिए ना। आगे तुमको बताएगा मैं
हमारा पास्टर लोगों का हालत, क्यों हमारा जो कलीसिया है वो ऐसा हालत हो गया? क्यों आज कोई पास्टर बन सकते, उसमें कोई अनुशासन नहीं है, कुछ भी चलता है। तो भाई बहनों, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? प्रभु यीशु मसीह का एक महान योजना है ये कलीसिया के लिए। देखो, हर एक देश चाहता है कि उसका जो नागरिक है वो अच्छा नागरिक है, और जो अच्छा नागरिक है उनको ये लोग उनका देश का सेना में भर्ती करते हैं। लंगड़े बिंगड़े क्या करेंगे? आज हमारा बहुतेक मसीह लोग संसारी लोग है, जिनका परमेश्वर रुपया है, नौकरी है, ये उनका पहला प्यार है। प्रभु यीशु नाम के वास्ते, इसके लिए हम उनको नामदारी मसीह बोलते हैं, संसारी मसीह बोलते हैं, धार्मिक मसीह बोलते हैं, कि उन्होंने ये जो मसीहत है उन्होंने एक धर्म बनाया, हिंदू का जैसा और बुद्धिस्ट लोगों का जैसा, मुसलमान धर्म है। आज मसीह लोग धार्मिक लोग बन गए, जो पवित्र आत्मा का शक्ति से और उसका अभिषेक के साथ नहीं चल रहे, लेकिन कानून के अनुसार, नियम शास्त्र के अनुसार चलता है, खुद का इच्छा के अनुसार चलता है, कि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है उनको मार्गदर्शन करने के लिए, कुछ भी चलता है, कैसा भी शादी करने का, किसी गायब के साथ शादी करने का, संसारी रीति के अनुसार। भाई बहनों, ये लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए आज कोई कलीसिया है ही नहीं। ये बहुत दुख की बात है। क्यों? पूरा कलीसिया बांधने का तरीका और उसका जो सरकार और उनका मार्गदर्शन करने वाले लोग है ही नहीं। मैं ये बहुत दुखी दिल से बोल रहा हूं, लेकिन मेरा दिल है प्रभु का वचन के अनुसार तुमको समझाने के लिए कि एक सही कलीसिया होता है। शैतान ने बहुत गड़बड़ किया है, लोग गलत मन से कलीसिया शुरू करते हैं, जिनको कोई काबिलियत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बुलावत नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोगों को सिर्फ पास्टर का टाइटल चाहिए और दशमांश चाहिए। तो भाई बहनों, उद्देश्य क्या है कलीसिया का? 1 पत्रोस 2:9-12। 1 पत्रस अध्याय 2 पद 9 से 11। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसका स्तुति प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो प्राण से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। शालोम। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है
कि ये कलीसिया बांधने के लिए वो एक चुना हुआ वंश उनको चाहिए। वो चुनता है उनको। सब लोगों को बुलाया, प्रभु का वचन बोलता है, लेकिन थोड़े लोगों को चुना है। ये है नया जन्म पाए हुए लोग, जिनका उद्धार हुआ। ये लोग है एक पवित्र लोग, होली नेशन। ये लोग प्रीस्टहुड है, याजक है, याजक लोग है। भाई बहनों, बहुत कलीसिया में कई लोग हैं जिनको याजक बोलते हैं, प्रीस्ट बोलते हैं। भाई बहनों, सही पादरी कौन है, सही फादर कौन है? हर एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति याजक है, पादरी है, प्रीस्ट है। ये गलत शिक्षा है कि कहीं खास लोग पादरी है, फादर है। उसके बाद लिखा है हिज ओन स्पेशल पीपल, निज खास प्रजा, चुने हुए, मूल्यवान। ऐसा नहीं है जो लोग उधर आके बैठे हैं तो क्यों आया, ऐसा ही सुकून मिलता है। लेकिन उनको बपतिस्मा भी दिया। ये पागलगिरी चल रहे हैं। बहुत खुश लोग, खुश है। क्यों? उनको डांटने वाला कोई नहीं है। कुछ भी करो, आओ मात आओ, कुछ भी। संसार का प्रेम करो, नौकरी का प्रेम करो, पैसा का पीछे पड़ो, कोई कुछ बोलता है नहीं। ठीक है, क्यों? ये जो पास्टर लोग है, पादरी लोग है, उनको भी पैसा चाहिए। ये लोग भी, उनका जीवन भी वैसे ही है। देखो, शैतान का बहकावत से हमारा जीवन कितना खराब हो गया और कलीसिया का जीवन कितना खराब हो गया। और क्या करने गए? इनका काम क्या है? कलीसिया का पहला काम दाल चावल नहीं है, पैसा देने का नहीं है। उनका काम है परमेश्वर का स्तुति प्रकट करने का, उसका गुणगान करने का, उसका स्तुति। ये पहला काम है। मतलब जैसा प्रभु यीशु ने बोला, मेरा पिताजी को वर्शिपर्स, आराधक चाहिए। पैसा देने वाले लोग नहीं चाहिए। इसको मदद किया, इसको पैसा दिया, ये किया, खाना दिया। आज जो गलत पास्टर है, जिनको कुछ समझता ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन है उसका कलीसिया के लिए, उनको कुछ नहीं समझता है। तो ये लोग क्या करते हैं? आत्मिक काम करने के लिए उनको नहीं आता है करके ये लोग पैसा के द्वारा लोगों को फुसलाते हैं और लेके आते हैं। खाना देते हैं, बिरयानी देते हैं, दाल चावल देते हैं, सब कुछ मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। मुझे बताओ, प्रभु यीशु का जरूरी है क्या? जब ये आज का जो कलीसिया है, पास्टर है, सब पैसा देता है सब लोगों को, प्रभु यीशु का क्या जरूरी है? उनका भरोसा इनके ऊपर है, ये गलत कलीसिया के ऊपर, ये पास्टर लोगों के ऊपर, गलत पास्टर। प्रभु, हमको विश्वास का क्या जरूरी है ना? ये लोग सब मिलता है, यही हमारा भगवान है। तो हम विश्वास का जीवन कैसा सिखाएंगे प्रभु यीशु के ओर कि वो हमारा इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। ओके, बाद में वचन बोलता है कि हमको अंधकार से निकाल दिया है ताकि हम ज्योति बन सके संसार के ओर। प्रभु यीशु ने बोला, तुम मेरा ज्योति है,
तुम मेरा नमक है। भाई बहनों, हमारा जीवन अभी भी बपतिस्मा लेने के बाद भी हम अंधकार का जीवन जी रहे, संसार का जीवन जी रहे। क्या फर्क है हमारा बीच में और जो अन्य जाति का लोग है उनका बीच में क्या फर्क है? बताओ मुझे। हमको देखेगा और उनको देखेगा, कुछ फर्क नहीं क्या? ये लोग गाली देते हैं, हम लोग भी देते हैं। ये लोग दारू पीते हैं, हम भी पीते हैं। क्यों? ये लोगों ने जो प्रभु का वचन है वो बहुत ये किया है, मिलावट किया है, पानी डाल के। अभी वचन नहीं चलता है, संसारिकता चलता है। हम संसार का पीछे जा रहे हैं। प्रभु ने बोला था तुम संसार में है, लेकिन तुम संसार का नहीं है। हम संसार में है और संसार का ही भी है, दोनों है। ऐसा हम मसीह बनना चाहते हैं, ऐसा हम प्रभु का शिष्य बनना चाहते हैं। हम पहला परमेश्वर का लोक नहीं थे, आज हम परमेश्वर का लोक है। जिनका नया जन्म हुआ, यही लोग परमेश्वर का संतान है, उसका पुत्र है, दूसरे लोग नहीं है। सिर्फ कलीसिया में जाने से हम परमेश्वर का संतान नहीं बनते हैं। रविवार को जाने से, बपतिस्मा लेने से, खोटा बपतिस्मा। तुम लोग कभी ना गैराज में जाके सो जाओ, तुम कभी गाड़ी नहीं बनेंगे, कार नहीं बनेंगे तुम लोग। वैसे ही हम रविवार में कलीसिया जाता है करके हम मसीह नहीं बनते। दूसरा है, प्रभु ने बोला मत्ती 18:18-20, जाके शिष्य बनाओ। ये काम प्रभु ने उसका कलीसिया को दिया शिष्य बनाने के लिए। आज किधर सुसमाचार का काम कौन करता है? प्रभु ने बोला था राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। आज कौन सा सुसमाचार होता है? पैसा का, बिरयानी का और दाल चावल का। क्यों? उनके पास राज का सुसमाचार नहीं है। गॉस्पेल ऑफ द किंगडम दे डोंट हैव, दे डोंट इवन नो व्हाट इट इज। वो क्या है उनको मालूम नहीं। शिष्य बनाओ बोला, सिर्फ सुसमाचार प्रचार करो नहीं। मार्कुस में 16:14 बोला, मरकुस अध्याय 16 पद 15, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जगत का बात छोड़ो, हमारा भारत देश है, कौन प्रचार करेगा? हम सब लोग नौकरी का पीछे है। जब भी मैं दुबई गया था, उधर मैंने एक प्रचार किया और उनको पूछा तुम लोग क्यों आया दुबई में? सब लोग पैसा करने के लिए जाता है। क्यों? उनका नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुबई जाते हैं। जिनका नया जन्म हुआ उनको दुबई जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। उनको इतना बड़ा भारत देश है जिधर ये लोग सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। दुबई में लोग इतना ही कारण के लिए जाते हैं कि उधर ज्यादा पैसा मिलता है। हाँ, अविश्वासी लोग जा सकते हैं। विश्वासी लोग उधर सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन जब भी ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, पैसा का प्रेम उनका अंदर है और इसके लिए उधर गया, क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे? पैसा का सुसमाचार। उधर पास्टर लोगों को भी ज्यादा ये मिलते है, पैसा मिलता है उधर काम करने के लिए, उधर पास्टर बनने के लिए। सब लोग उधर जाते हैं कलीसिया खुला करने के लिए, कि उनके पास उधर रियाल है। रियाल हमारा रुपया से बहुत ज्यादा है, तो नौकरी भी करता है और कलीसिया भी चलाता है, मिलियनर बन जाते हैं। लेकिन प्रभु ने बोला मत्ती 28 में शिष्य बनाओ। मत्ती
अध्याय 28 पद 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। भाई बहनों, ये काम पूरा कलीसिया को दिया, क्या करने का? शिष्य बनाने का। आप मुझे बताओ, हम शिष्य खुद नहीं है तो हम कैसा शिष्य बनाएंगे? कौन सा कलीसिया का है जो शिष्य बनाता है? हमारा कलीसिया में शिष्योत्व का खास प्रोग्राम है। दूसरा कलीसिया में किधर शिष्य बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों? पास्टर लोग उनसे डरते हैं, हम उनको कुछ बोलेगा तो ये लोग कलीसिया छोड़ के जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है, जो मैंने तुमको सिखाया वो उनको सिखाओ। तो पहला हमने सीखना चाहिए, हमने हमारा जीवन में उसका लागू करने का है, आज्ञा पालन करने का है। बाद में उनके सामने हम एक अच्छा उदाहरण बनते हुए हम उनको शिष्य बनाने का है। ऐसा किधर है? किधर चलते है? प्रेषितों का काम 1:8। प्रेषितों के काम अध्याय 1 पद 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरा गवाह, जोर किसके ऊपर है? गवाह। गवाह बनने के लिए पहला पवित्र आत्मा पाने गए। आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में बहुत सारा कलीसिया विश्वास भी नहीं करते हैं। क्यों उनको बपतिस्मा नहीं मिलता है? कि ये लोग दिमाग का मसीह है, दिल का नहीं है। दिल का समर्पण नहीं किया, जीवन का समर्पण नहीं किया। ये लोग संसार का भी 80% प्रेम करता है और प्रभु का भी रविवार को 20% करता है। किसी ने तो बोला ये मोदी का ये है जीएसटी है, ये 20% मोदी के लिए जीएसटी। भाई बहनों, हमने पूरा हमारा जीवन का समर्पण संसार के ओर किया। हमको पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पैसा हमारा भगवान है। एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था, वहां मुझे एक अमेरिकन मिला, तो मैंने उसको पूछा, तो प्रभु यीशु मसीह को जानता है क्या? सुसमाचार देना चाहता था। तेरा भगवान कौन है? मैंने पूछा। वो बोलता है मेरा भगवान डॉलर है। और भारत देश में हमारा भगवान लक्ष्मी है, महालक्ष्मी। पैसा, पूरा जीवन पैसा के, हम क्यों जी रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। मसीह लोग, हाँ मसीह लोग, ये रविवार का ये वर्शिप आराधना बकवास है। प्रभु का वचन बोलता है फिलिपी में, याजक बनने के लिए खतना करना पड़ता है, हमारा स्वयं का और हमारा स्वयं इच्छा का। कौन है प्रभु? कौन है प्रभु? यीशु मसीह। ओ मेरा पैसा। प्रभु ने बोला 2 जन का सेवा नहीं कर सकते, परमेश्वर का और मेहमान का।
भाई बहनों, यही चल रहा है। और ऐसा प्रचार करने के वाले बहुत कम है। बड़ा बड़ा ये करते हैं लोग, सोते हैं। हमारा कैथोलिक चर्च में जब भी मैं पहला उधर फादर था, तभी लोग जब भी सरमाओं संदेश शुरू होता था, लोग चाय पीने के लिए जाता था बाहर, ना तो सिगरेट फूकने के लिए। ये है हमारा धर्मी लोग, क्रिश्चियन लोग, कैथोलिक लोग। नया जन्म नहीं हुआ, उनका उद्धार नहीं हुआ, और ये बंधन में है और अंधापन में है। भाई बहनों, मैं भी वही था, कुछ अलग नहीं था। परमेश्वर का दया से, उसका अनुग्रह से प्रभु ने मेरा आंखें खोल दिया, मेरा जीवन बदल दिया, मेरा नया जन्म हुआ। तो भाई बहनों, अभी हम एफएसी 4:11 पढ़ेंगे। इफिसियो अध्याय 4 पद 11। उसने कुछ को प्रेषित नियुक्त करके, और कुछ को नबी नियुक्त करके, और कुछ को सुवार्तक सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को पासबान और शिक्षक नियुक्त करके दे दिया। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, अब गिनो कितना कुछ को है। गिनो कितना है? 4। 4 है। और इसके लिए इसको बोलता है 4 गुना सेवकाई। और ये है प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ दान, जब भी वो स्वर्गारोहण कर रहा था, कलीसिया के लिए दिया। और ये क्या है? ये कलीसिया का सरकार है, शासन है। आज भाई बहनों, कलीसिया का शासन, सरकार कैसा है? हमारा मन के अनुसार, इंसान का मन के अनुसार, देव ज्ञानी थियोलॉजियंस का मन के अनुसार, बिशप, आर्च बिशप, पेट्रियर्क और पोप का मन के अनुसार। ये लोग कैथोलिक होने दो, प्रोटेस्टेंट होने दो, सब एक ही है, खुद का मन के अनुसार। इमेजिनेशन, कल्पना, वचन में कुछ नहीं है। तो हमारे बीच में क्या क्या सरकार चलता है। एक सरकार को बोलता है ये है एपिस्कोपेलियन चर्च, उधर बिशप है, बिशप होने का है, कार्डिनल्स है, आर्च बिशप है, पोप है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा सरकार दिया ही नहीं। दूसरा कलीसिया में कैसा सरकार चलता है? प्रेस्बिटेरियन। प्रेस्बिटेरियन मतलब क्या है? जो लोग एल्डर्स है, एल्डर्स मतलब प्राचीन। ये लोगों का एक बोर्ड रहता है, ये लोग डिस्कस करते हैं और सब कानून बनाते हैं। तीसरा है कांग्रेगेशनल, मतलब जो मंडली है, ये लोग वोटिंग करता है, हम ये पास्टर को चुनेंगे, हम ये नियम हम कलीसिया में स्थापित करेंगे, ये करेंगे। वो कौन? मंडली, जिनका नया जन्म भी नहीं हुआ, जो मसीह लोग भी नहीं है और शिष्य भी नहीं है। ये लोगों ने उनका मन के अनुसार कलीसिया चलाते हैं, उनका जैसा समझ के अनुसार और उनका चुनाव हुआ सरकार के तरीके के अनुसार।
फेल क्यों नहीं होगा? अभी ये समझ लो, आज हर एक कलीसिया क्यों फेल होता है? क्यों ये प्रभु का सरकार नहीं है? देखो, हाल ही में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा सच्चाई जो उसने वचन में हमको सिखाया था और लोग भूल गया था, ये उसने पुनर्स्थापित किया। जैसा हाल ही में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसको हम पेंटेकोस्टल लोग बोलते हैं, वो भी परमेश्वर ने प्रकट किया, प्रकाशन दिया। बाद में ये बपतिस्मा पहला कैथलिक लोग होने दो, प्रोटेस्टेंट लोग होने दो, बच्चों को पानी एक छिड़काता है, वो गलत है और सही है डुबाने का। ये भी सच्चाई अभी ये हुआ। ऐसा कई सच्चाई प्रभु ने वापस दिया है। अभी भी बहुतेक कलीसिया पुराना करार के अनुसार चलते हैं। पुराना कलीसिया ये करार के अनुसार, जैसा उधर नियम था उसके अनुसार, नियम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। उनको जो पौलुस गलती इसमें बोलता है कि अनुग्रह को भूल गया, पवित्र आत्मा को भूल गया, उसका मार्गदर्शन कुछ चलता नहीं, सिर्फ कानून चलते हैं। और पुराना करार का लोग, ये यहूदी लोग फेल हो गया। पौलुस खुद बोलता है, मैं इतना दिल से मैंने 10 आज्ञा का पालन करने के लिए गया, लेकिन मैं भी फेल हो गया। क्यों? कानून था, नियम शास्त्र था। आज वही नियम शास्त्र बहुतेक कलीसिया में चलता है, अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह होने के लिए पहला नया जन्म होने गए, पवित्र आत्मा मिलने गए। ऐसा है, अनुग्रह के बारे में प्रचार करके कुछ फायदा नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक और बपतिस्मा मिलना जरूरी है, सही नया जन्म होने के बाद। ऐसा करके बहुत सारा अलग अलग चलता है भाई बहनों। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने ये 4 गुना सेवकाई खुला किया, प्रकट किया, उसका प्रकाशन दिया। फिर भी उसमें ही भी गड़बड़ है। कौन सा गड़बड़ है? ये लोग बोलते हैं 4 नहीं है लेकिन 5 है। मैं बोलता हूं 5 नहीं है, 4 है। क्यों? प्रभु ने सिर्फ कुछ 4 ही दिए हैं। कुछ कौन है? प्रेषित है, एपोस्टल है। कुछ और कौन है? नबी है। कुछ तीसरा कौन है? स्वार्थक है। और चौथा कौन है? कुछ पासवान, चरवाहा और शिक्षक। ये एक है। उधर कुछ चरवाहा और कुछ शिक्षक ऐसा नहीं लिखा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई बहनों। क्यों? आज जो लोग पास्टर है, ये शिक्षक नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार हर पास्टर, हर पासवान शिक्षक होना चाहिए। ये लोगों को प्रभु का वचन का कोई जानकारी नहीं है, बहुत सुपरफिशियल, ऊपरी तौर से, और वो भी गलत है। भाई बहनों, हमारा समय में जब भी मैं फादर बनता था, मुझे 14 साल का ट्रेनिंग मिला। ये लोग आज सोते हैं, उनको एक सपना आता है और दूसरा दिन पास्टर बनते हैं। क्यों? नहीं सोचा थोड़ा ज्यादा इनकम मिलेगा। एक है रिक्शा और एक है दशमांश, ज्यादा मिलेगा। लेकिन प्रभु का वचन का जानकारी, क्या ट्रेनिंग मिला, किधर गया प्रभु का वचन सीखने के लिए? कुछ नहीं है। दूसरा लोग बेचारा कितना
साल बिताते डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, डीएड करना है, बीएड करना है, एमएड करना है, इतना सारा ये है। पास्टर बनने के लिए एक सपना बात है और एक झूठ बात है कि पवित्र आत्मा ने मुझे सपना में बताया। नेक्स्ट डे नया कलीसिया शुरू हो गया और लोग भागते हैं कि ये शैतान का काम है। जिधर आसान है, जिधर मजा होता है, जिधर जीवन का परिवर्तन नहीं होता है, वो कलीसिया में जाने का। जिधर मार्ग सकरा है, उधर क्यों रहने का? डांट क्यों खाने का? शिष्यत्वाक क्यों करने का? भाई बहनों, मुझे क्षमा करो, लेकिन प्रभु का वचन लेकर मैं तुमको सिखाता हूं। तो ये कलीसिया का सही सरकार, सही शासन है। एपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर्स, साथ में। ये जो विपत्ति है आज, ये नहीं होता था कि उनका ये लोग कोई सेमिनरी में नहीं जाते हैं, कोई बाइबल कॉलेज में नहीं जाते, कुछ पढ़ाई नहीं है, लेकिन खड़ा रहते। मैं पास्टर बन गया। एक बार मैं औरंगाबाद गया था, उधर किसी को मेरा मीटिंग में एक सवाल पूछा, उसके पास जवाब नहीं था। क्यों? उसको वचन नहीं आता है, भाग गया। मैंने पूछा वो किधर गया, कौन है वो? अरे वो पास्टर है, काला चश्मा पहन के आया था, एक बड़ा एक्टर जैसा। वो कैसे पास्टर बन गया? वो रिटायर्ड हो गया। उसने सोचा रिटायर्ड होने के बाद मैं क्या करूं, पास्टर बनूंगा। ये हालत है आज का चर्च का। भाई बहनों, हम जब भी चर्च में जाता है, तुमने कभी पास्टर से पूछा है क्या, तेरा सब सर्टिफिकेट मुझे बताओ? हाँ, हमको आदत बन गया, जब बीएसटी में चढ़ते हैं हम ड्राइवर से नहीं पूछता है तेरा लाइसेंस किधर है। कोई कार चलाता है, हम पूछते लाइसेंस है क्या? नहीं, हम बैठे हैं विश्वास से। ऐसा गलत विश्वास से लोग, ये कलीसिया से वो कलीसिया, वो कलीसिया से वो कलीसिया। क्यों? उनको तकलीफ नहीं चाहिए, उनको जैसा चाहिए उनका इच्छा के अनुसार जीना है, और ये जीवन संसारी है। भाई बहनों, उधार नहीं होगा तो हम लोग हमको स्वर्ग का हमका ये मिलेगा क्या, पुरस्कार मिलेगा? मिलेगा? तो ये समझ लो भाई बहनों। अभी टाइम हो गया, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तुम्हारा आंखें खोल देगा। क्यों? ये अंतिम समय है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है उसका दुल्हन को लेने के लिए। आपको लगता है ऐसा जो ये गैराज है, ये वर्कशॉप है, जिसको ये कलीसिया बोलता है, मैं उसको क्लब्स बोलता हूं, दुल्हन तैयार हो जाएगा? प्रभु का पत्नी तैयार हो जाएगा? हम बहुत गाना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को दुल्हन, प्रभु मसीह दुल्हन को उठाने वाला है। तैयारी नहीं हुआ। हमारे चर्च में एक गाना है, हम बोलता है कलीसिया तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम क्या करें? वो आने वाला है और हम सोने वाले हैं, सोते बैठे हैं। पैसा मिलेगा तो बस हो गया, अच्छा नौकरी है, इतना है, मेरा ये है, ये। बाद में टूर में जाने गए, मजा करने के लिए पैसा लेकर क्या करेंगे? भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आता है, टूर का कोई जरूरी नहीं है। वो संसार खत्म होने वाला है। अभी देखा ना, युद्ध चल रहे, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, प्रभु का वचन के अनुसार होने वाला है, और हम खलास होने वाला है। किधर गया हमारा शादी, किधर गया हमारा बच्चे,
किधर गया हमारा नौकरी, सब खत्म होने वाला है, लेकिन हम इसका पीछे ही जा रहे हैं। क्यों? सही कलीसिया नहीं है, सही प्रभु का वचन के अनुसार एक कलीसिया का लीडरशिप नहीं है, इसके लिए सब लोग मर रहे हैं। और ये गलत कलीसिया उसका जिम्मेदारी है, और उनका खून इनके ऊपर है। और ये साथ साथ ये पास्टर सब लोग नरक में जाने वाले हैं। भाई बहनों, ये लोग समझा नहीं इसका गंभीरता और इसका महत्व, ये सच्चाई का। प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारा आंखें खोल देगा और सही कलीसिया ढूंढेंगे, जो आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हम जो कठिन है, जो असंभव है, हम संभव कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं, उसका अनुग्रह से, पवित्र आत्मा का शक्ति से। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आज का संदेश के लिए। ये सच्चाई थोड़ा कड़वा है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं मुझे क्षमा करो, मैंने कुछ गलत बोला तो, वो गलत मन से बोला तो। प्रभु, मेरा इतना ही दिल है कि मैं हमेशा सच्चाई को ढूंढने के लिए मेरा अपेक्षा था, इच्छा था। इसके लिए मैंने कैथोलिक चर्च भी छोड़ दिया, जब भी मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग वचन के अनुसार, सच्चाई के अनुसार नहीं चल रहे। तो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज का जो मसीह लोग है उनका आंखें खोल दो, उनका दिल खोल दो सच्चाई का प्रेम करने के लिए, और कितना ही भी ये सच्चाई कठिन होने दो उसका पीछा करने के लिए। जैसा प्रभु यीशु ने हमको शिष्य बनने के लिए 3 शर्तें दिया, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, शायद कोई इसके बारे में प्रचार भी नहीं करते होंगे, लेकिन हमारा दिल में ये शर्तों का प्रेम डालो कि हम उसका आज्ञा पालन करेंगे, सच्चा सही नया जन्म के द्वारा और सही शिष्यत्व के द्वारा, पवित्र आत्मा का शक्ति से और अनुग्रह से। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि ये जो वीडियो है और संदेश है उसके ऊपर आप भरपूर आशीर्वाद दे दो, डालो प्रभु, और आपका अभिषेकित करो प्रभु। जो लोग सुनेंगे उनका कान अभिषेकित करो, उनका दिल अभिषेकित करो, और ये स्वीकार करने के लिए उनको अनुग्रह दो, और कार्य में डालने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए पवित्र आत्मा का उनको शक्ति दे दो। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूं, आमेन।